हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइंस टीच क्लासेस। आज हम फ्रेंड्स इंग्लिश टीचिंग में मेथड एंड अप्रोचेस को देखेंगे। तो आज हम फ्रेंड्स केवल मेथड्स को पूरा जितने भी मेथड्स इम्पोर्टेंट हैं सीटेट में इंग्लिश के उसको हम देखेंगे फ्रेंड्स, और अप्रोचेस जो होंगे फ्रेंड उसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आइए हम देखते हैं कि इंग्लिश टीचिंग में कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके हम बच्चों को अच्छी स्टडी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। तो इधर देख लीजिए एक स्लाइड में फ्रेंड्स की कौन कौन से मेथड्स होते हैं इम्पोर्टेंट हैं सीटेट के लिए, और कौन कौन से अप्रोचेस इम्पोर्टेंट हैं सीटेट के लिए। तो फर्स्ट जो मेथड्स है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है बाइलिंगुअल मेथड, और चौथा है ऑडियोलिंगुअल मेथड, और पांचवा है इमर्शन मेथड। इधर साइड फ्रेंड अप्रोचेस हैं जो मैंने कलेक्ट करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं उनको मैंने इधर रखा है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से हैं अप्रोचेस। स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, सिचुएशनल अप्रोच, इलेक्ट्रिक अप्रोच, नेचुरल अप्रोच, सीएलटी जिसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम पूरा जो ये पांचों मेथड्स हैं इनको हम देखेंगे फ्रेंड्स, और जो अगला क्लास होगा अगला टॉपिक जब हम करेंगे तो उसमें अप्रोचेस को पूरा कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के जो क्लास में हम सेशन में हम पूरे मेथड्स को देखेंगे कि फ्रेंड्स कि हम इन सब मेथड्स का यूज़ करके हम बच्चों को कैसे अच्छी लर्निंग करा सकते हैं, अच्छा टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपने टीचिंग में हम ये सब अगर मेथड्स को यूज़ करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो पहला जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये क्या है फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशनल मेथड है यानी कि पुराना तरीका है जिसे हम क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो टारगेट लैंग्वेज है उसको हम मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज यानी मातृभाषा में पढ़ाते हैं, यानी जिसे हम मदर टंग कहते हैं उसे हम क्या करते हैं, टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर करके हम मदर टंग में और नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि फोकस, रूल्स, रिटन टेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन, इस पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं रूल्स पर, रिटन टेक्स्ट पर और कॉम्प्रिहेंशन पर, इस पे हम फोकस करते हैं इस मेथड में। ठीक है फ्रेंड्स। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, तो ग्रामर को हम कैसे पढ़ाते हैं, डिडक्टिव मेथड के थ्रू, जिसमें क्या होता है रूल टू एग्जाम्पल, यानी पहले हम बच्चों को रूल बताते हैं फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल उसको बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो रूल टू एग्जाम्पल को हम फॉलो करते हैं। इसमें बच्चे को पहले रूल्स बताया जाता है कि ग्रामर के कौन से रूल है, फिर उसके बाद उस रूल से रिलेटेड एग्जाम्पल हम बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, और स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज निगलेक्टेड, यानी कि इसमें जो स्पोकन एस्पेक्ट है यानी कि जो उसमें बोलने वाला जो एस्पेक्ट है यानी जिसमें हम स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज निगलेक्टेड उसको हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी जो चार हमारे स्किल्स हैं LSRW, तो उसमें जो S है यानी स्पोकन वाले पोर्शन पे हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि हम फोकस किस पे करते हैं, रीडिंग और राइटिंग पे सिर्फ फोकस करते हैं। ठीक है फ्रेंड। दूसरा है फ्रेंड्स डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स डायरेक्ट मेथड में, तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स। इसको हम सेम लैंग्वेज टॉट यानी कि उसी भाषा में हम पढ़ाते हैं बच्चे को, यानी कि जैसे कि इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे बच्चे को। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो चीज़ जो मतलब कि अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हिंदी है तो हिंदी में ही पढ़ाएंगे, यानी कि सेम लैंग्वेज टॉट यानी उसी भाषा में हम पढ़ाते हैं। डायरेक्ट मेथड में बच्चे को उसी भाषा में हम पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है, इंडक्टिवली मेथड का यूज़ करते हैं। इंडक्टिवली मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल, यानी पहले बच्चे को हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण बताते हैं फिर उसके बाद हम रूल बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से हम जानते हैं फ्रेंड, तो नेचुरल मेथड इसको बोलते हैं, इसका एक नाम और है नेचुरल मेथड।
टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इन द सेम लैंग्वेज, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है यानी कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम क्या क्या किस में पढ़ाते हैं, यानी उसी सेम लैंग्वेज में ही, यानी इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नो यूजिंग ऑफ द मदर टंग, यानी कि जो हम इसमें मदर टंग का यूज नहीं करते हैं और ना ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसको हम नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के नाम से भी कहते हैं। लैंग्वेज यूजेस इज नॉट फोकस्ड द रूल्स, यानी कि इसमें जो लैंग्वेज यूजेस पर इस पे नॉट फोकस, यानी कि रूल्स पर हम फोकस नहीं करते हैं कि इस रूल्स का फोकस करके ऐसे बोलना है वैसे बोलना है, ऐसा कुछ नहीं करते इसमें। ठीक है फ्रेंड्स। ओरल ड्रिल्स और वैको पर हम फोकस करते हैं, यानी कि जो ओरल ड्रिल बच्चे को कराई जाती है, और वैकोप पर फोकस करते हैं बच्चे को वैकोप। ठीक है। स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज फोकस्ड, यानी कि हम इस पे जो LSRW में, यानी कि जो लर्निंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, तो यानी जो S है यानी स्पोकन एस्पेक्ट पे, यानी कि स्पोकन पर बल दिया जाता है, यानी कि स्पोकन पर फोकस किया जाता है बच्चे को। ठीक है। तीसरा है फ्रेंड बाइलिंगुअल मेथड, जिसे मेथड यानी मींस प्लान, यानी कि हम क्या क्या प्लान करके कैसे पढ़ाएं। ठीक है। तो मेथड यानी प्लान। तो बाइलिंगुअल माने यानी कि दो, यानी बाई, बाई माने टू। ठीक है। तो इसमें दो भाषाएं का यूज की जाती है, यानी दो बाइलिंगुअल मेथड में दो भाषाएं यूज की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है हमारी, यानी टारगेट लैंग्वेज क्या है, यानी इंग्लिश इज यूज्ड एंड समटाइम्स इन जो एंड समटाइम्स इन ऑर्डर टू लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड मदर टंग इज यूज्ड। ठीक है फ्रेंड। यानी कुछ समय के लिए हम खाली मदर टंग का यूज करते हैं अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है तो। ठीक है फ्रेंड। और चाइल्ड डज नॉट यूज मदर टंग, और जिसमें बच्चे को हम मदर टंग यूज नहीं करने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ओनली टीचर इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर टीचर को लगता है, अगर रिक्वायर होती है टीचर को यूज करने को मदर टंग, तभी वो यूज करता है मदर टंग। ठीक है इसमें, यानी बाइलिंगुअल मेथड में अगर टीचर को लगता है कि नहीं, बच्चे को इंग्लिश में जो मतलब कि जो भाषा है उसको उस भाषा में पढ़ाने में या समझाने में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है वो मदर टंग यानी नेटिव लैंग्वेज में उसको एग्जाम्पल देके या उसको उस लैंग्वेज में उसको समझा सकती है, वो भी जब रिक्वायर्ड होगी तब टीचर को। ठीक है फ्रेंड्स। ऑडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, जिसको हम आर्मी मेथड भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फोकस ऑन साउंड, यानी फोकस किस पे करते हैं, साउंड पर एंड सेंटेंस पर। ठीक है। सेंटेंस मेथड पर फोकस करते हैं, यानी कि जो एक पैटर्न्स होता है उस पे हम फोकस करते हैं। इसमें ओरल ड्रिल कराई जाती है बच्चे को, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चे को, सिमिलर एज डायरेक्ट मेथड, जैसे कि डायरेक्ट मेथड में हम करते थे। ठीक है फ्रेंड। टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इन सेम लैंग्वेज, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी टारगेट लैंग्वेज इज इंग्लिश इज टॉट इन सेम लैंग्वेज, यानी उसी लैंग्वेज, यानी टारगेट यानी इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही हम पढ़ाते हैं बच्चे को। और इसमें क्या करते हैं, मेमोराइज कराते हैं एंड रिपीटेशन, यानी कि बच्चे को याद करके कराते हैं एंड रिपीटेशन, और उस चीज़ को बार बार रिपीटेशन करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। लैंग्वेज इमर्शन मेथड, लैंग्वेज इमर्शन मेथड क्या होता है फ्रेंड, इमर्शन मीन्स होता है किसी चीज में डूब जाना। ठीक है फ्रेंड्स। तो लर्नर इज अलाउड मेड टू इमर्स इन सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि जो लर्नर्स इज अलाउड मेड टू इमर्स इन सेकेंड लैंग्वेज, यानी L2 यानी इंग्लिश, यानी जो हमारी L2 है, यानी L2 यानी इंग्लिश को बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। होल डे यानी पूरा दिन, एंड ही यूजेस ओनली दिस लैंग्वेज, और उसी को पूरा दिन यूज करते हैं टू लर्न अदर सब्जेक्ट। ठीक है। एंड अदर एक्टिविटीज। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हमें बच्चे को पूरा दिन एक ही लैंग्वेज याद करवाते रहना है। ठीक है। दैट इज सेकेंड लैंग्वेज इज इंग्लिश, यानी इंग्लिश को हमको पूरे दिन बच्चे को याद करवाते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स।
मतलब इस मेथड में लैंग्वेज इमर्शन मेथड का अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो चीज़ के लिए जिस जिस भी सब्जेक्ट में अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तो उसको उसी चीज़ की, यानी कि अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश को ही पूरा दिन पढ़ाए मतलब कि उसको याद करवाते रहेंगे। अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में अगर इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हिंदी ही इसको पूरा दिन याद करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं इसमें। टीचर ओनली यूजेस इंग्लिश, यानी कि L2 मीन्स कि जो हमारी है दैट इज सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, जिसे हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचर ओनली यूजेस इंग्लिश, खाली जो टीचर है वो ओनली यूजेस इंग्लिश। इसमें क्या करता है, इसमें क्या करी जाती है, टीचर क्या करता है, खाली ओनली यूजेस इंग्लिश, इंग्लिश का यूज़ करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने पूरा जो इम्पोर्टेंट है सी टेट में मेथड्स जो अक्सर पूछे जाते हैं, और फ्रेंड्स आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देखोगे तो हू बहू ऐसी ही लाइन उठा के पूछ लेता है और दे देता है एग्जाम पेपर में, और पूछ लेता है ये कौन सा मेथड है। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर लाइंस लिखी है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही लाइंस उठा के पूछ लेता है और पूछने के बाद पूछ लेता है ये कौन से मेथड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको क्लास मेरी पसंद आई तो फ्रेंड आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और अच्छा मैं कर सकूं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूं। अगर फ्रेंड्स अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो मेरा समझाने का तरीका, अगर मुझे और इम्प्रूव करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड बाय बाय फ्रेंड्स।